ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। जब श्री राम ने सुमंत्र से कहा कि अब आगे की यात्रा हम पैदल ही करेंगे और तुम अयोध्या नगरी लौट जाओ और राजा दशरथ का ख्याल रखो, तो श्री राम को अपने से दूर होता देखकर सुमंत्र दुख से व्याकुल होकर रोने लगे। आंसुओं का प्रवाह रुकने पर आचमन करके पवित्र हुए। सारथी से श्री राम ने बार बार मधुर वाणी में कहा कि हे सुमंत्र जी, मेरी दृष्टि में इक्ष्वाकु वंशियों का हित करने वाला आपके समान कोई दूसरा नहीं है। आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे महाराज दशरथ को कोई भी शोक ना हो और वो अयोध्या में मेरे बिना भी आराम से रह सके। तुम्हें ये तो पता है कि महाराज दशरथ एक तो बूढ़े हैं, दूसरा उनका सारा मनोरथ चूर चूर हो गया है। उनका हृदय शोक से पीड़ित है। यही कारण है कि मैं आपको उनकी संभाल के लिए कह रहा हूँ। वे कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से जैसे भी आज्ञा दें, आदरपूर्वक आप पालन करना। मेरा तो आपसे यही कहना है, कभी भी पलट कर कोई बात का विरोध मत करना। राजा लोग इसीलिए राज्य का पालन करते हैं कि किसी भी कार्य में इसके मन की इच्छा पूर्ति में विघ्न न डाला जाए। हे सुमंत्र जी, आप हर समय इस बात का ध्यान रखना कि मेरे पिताजी को कोई भी अप्रिय बात से खिन्न होने का मौका ना मिले, वो दुखी ना हो और उन्हें मेरी याद ना आए। बस आपको उसी तरह उनके साथ रहना है, क्योंकि उन्होंने कभी दुख नहीं देखा है। उन आर्य जितेंद्रिय और वृद्ध महाराज मेरे पिताजी राजा दशरथ को आप मेरी ओर से प्रणाम करके यह बात कह दीजिए कि हम लोग अयोध्या से निकल गए हैं। अब हमें वन में रहना पड़ेगा। इस बात को लेकर ना तो मैं कभी शोक करता हूँ और ना ही लक्ष्मण को इस बात का दुख है। अतः आप भी इस बात को लेकर बिल्कुल भी शोक मत करना। 14 वर्ष समाप्त होने पर हम शीघ्र ही लौट आएंगे और उस समय आप मुझे लक्ष्मण और सीता जी के साथ फिर से देख सकेंगे। हे सुमंत्र जी, महाराज से ऐसा कहकर आप मेरी माता से, उनके साथ बैठी हुई अन्य देवियों तथा कैकेयी से भी बारंबार मेरा कुशल समाचार कहिएगा। माता कौशल्या से कहना कि तुम्हारा पुत्र स्वस्थ और संपन्न है। इसके बाद सीता जी की ओर से, मुझ ज्येष्ठ पुत्र की ओर से तथा मेरे छोटे भाई लक्ष्मण की ओर से भी माता जी की चरण वंदना कह दीजिएगा। और उसके बाद मेरी ओर से महाराज से यह भी निवेदन करना कि आप भरत को जल्दी से बुलवा लें और जब वे आ जाएं तो अपने अभीष्ट युवराज पद पर उनका अभिषेक करें। भरत को छाती से लगाकर युवराज के पद पर अभिषेक करके अपने गले से लगा लेना। भरत को जब हृदय से लगाएंगे तो आप लोगों की हमारी याद कम आएगी और हमारे वियोग से जो आपको दुख हो रहा है वो आपको दबा नहीं सकेगा। इसीलिए हंसी खुशी भरत और शत्रुघ्न के साथ अपना समय व्यतीत करना और हमारा इंतजार करना। हम 14 वर्षों बाद फिर लौट आएंगे और भरत जब आ जाए तो हमारा यह संदेश देना कि राजा दशरथ के प्रति जैसा तुम्हारा बर्ताव है वैसा ही समान रूप से सभी माताओं के प्रति रखना। तुम्हारी दृष्टि में कैकेयी का जो स्थान है वही समान रूप से सुमित्रा और मेरी माता कौशल्या का भी होना चाहिए। अपनी सभी माताओं में कोई अंतर मत रखना, सबका अच्छे से ख्याल रखना। पिताजी का प्रिय करने की इच्छा से युवराज पद को स्वीकार करके यदि तुम राजकाज की देखभाल करते रहोगे तो इस लोक और परलोक में सदा ही सुख पाओगे। श्री राम ने सुमंत्र को लौटाते हुए जब इस प्रकार समझाया तब उनकी सारी बातें सुनकर सुमंत्र श्री राम से प्रेम पूर्वक कहने लगे कि हे श्री राम,
सेवक का स्वामी के प्रति जो सत्कारपूर्ण बर्ताव होना चाहिए, उसका यदि मैं आपसे बात करते समय पालन ना कर सकूं, यदि कोई स्नेहवश मेरे मुख से कोई अनुचित बात निकल जाए, तो यह मेरा भक्त है ऐसा समझकर तुम मुझे माफ कर देना। जो आपके वियोग से, पुत्र शोक से आतुर हुई माता की भांति संतप्त हो रही है, उस अयोध्यापुरी में मैं आपको साथ लिए बिना कैसे लौट कर जा सकूंगा? वो क्षण कैसा होगा जब मैं अयोध्या नगरी में प्रवेश करूंगा। जब मैं आया था तो मेरे रथ में आप विराजमान थे। सब लोगों ने मेरे रथ में श्री राम को विराजमान देखा था, और अब इसी रथ का दर्शन करेंगे तो यह श्री राम से रहित होगा। तो सोचो, उन लोगों का और अयोध्यापुरी का भी हृदय विदीर्ण हो जाएगा, जैसे युद्ध में अपने स्वामी वीर रथी के मारे जाने पर जिसमें केवल सारथी शेष रह जाता है, ऐसे रथ को देखकर अपनी सेना अत्यंत दयनीय अवस्था में पड़ जाती है। उसी प्रकार मेरे इस रथ को सूना देखकर सारी अयोध्या नगरी दीन दशा को प्राप्त हो जाएगी। आप दूर रहकर भी प्रजा के हृदय में निवास करने के कारण सदा उसके सामने ही खड़े रहते हैं। निश्चय ही इस समय प्रजा वर्ग के सब लोगों ने आपका ही चिंतन करते हुए खाना पीना छोड़ दिया होगा, और ऐसी हालत में मैं तुम्हें बिना लिए अकेला ही जाऊंगा, तो सोचो उन्हें कितना दुख होगा। हे श्री राम, जिस समय आप वन की ओर आ रहे थे, उस समय आपके शोक से व्याकुलचित हुई प्रजा ने जैसा आर्तनाद और दुख प्रकट किया था, उसे तो आपने देखा ही था। आपके अयोध्या से निकलते समय पूर्ववासियों ने किस तरह से करुण रुंदन किया था। आपके बिना मुझे खाली रथ देखकर वे उससे भी अधिक 100 गुना हाहाकार मचाएगी, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? मैं किस तरह से अयोध्या नगरी में प्रवेश करूंगा? क्या मैं महारानी कौशल्या से जाकर कहूंगा कि मैंने आपके बेटे को मामा के घर पहुंचा दिया है, इसीलिए आप दुख ना करें? यह बात प्रिय होने पर भी असत्य है, और असत्य मैं कभी नहीं कह सकता। तुम कह रहे हो कि मैं ऐसा बर्ताव करूं जिससे राजा दशरथ को खुशी मिले, तो इन बातों से तुम ही बताओ कि महाराज को खुशी कैसे मिलेगी जब मैं कहूँगा कि आपके प्रिय पुत्र को मैंने वन में पहुँचा दिया है। हे श्री राम, तुम थोड़ा तो सोचो कि मैं उस अयोध्यापुरी में कैसे अपने कदम रखूँगा। ये उत्तम घोड़े जो मेरी आज्ञा के अधीन रहकर अपने बंधुजनों का भार वहन करते हैं, तो मुझे बताओ कि ऐसी दशा में आपके बिना ये सूने रथ को कैसे खींचेंगे। अतः हे निष्पाप रघुनंदन, अब मैं आपके बिना अयोध्या लौटकर नहीं जा सकता। आप मुझे भी वन में चलने की ही आज्ञा दीजिए। इससे आगे सुनेंगे कल के अध्याय में। अयोध्या कांड के ये सर्ग आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके बताना, और अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।